ਅੰਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੇ? 3 ਵਜੇ। ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰੀ ਤੱਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। क्योंकि स्टेप फादर जो है वो और रियल मदर जो है वो मिलके इन पे तशद्दुद करते थे। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सुरी। बच्चे भी खुदा के पास जाकर ये कहेंगे कि ए खुदा तेरा मुआशरा बहुत जालिम था। ये 3 मासूम बच्चे जिनका सौतेला बाप इन पर तशद्दुद करता था, इनको भीख मांगने के लिए बाहर भेजा करता था और जब ये कुछ लेकर नहीं आते थे घर तो इन पर तशद्दुद की इंतहा कर देता था, आलात गर्म करके इनके जिस्म पर लगाया करता था। इस मासूम बच्चे को नंगा करके मारा करता था और फिर छुरियां गर्म करके इसकी पीठ पे लगाया करता था। बाकी के मामलात इन्हीं से जानते हैं। इन मासूम बच्चों को शायद बोलना ना आए, शायद कम्युनिकेट ना करना आए, लेकिन इनका दर्द ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा कि मेरा मुआशरा कितना जालिम बन चुका है, बेहिस हो चुका है। बेटा आपका नाम क्या है? इरम। इरम, माशाल्लाह आपका तो नाम बहुत प्यारा है। तो कहाँ जाती थी आप काम के लिए? कानूनी। कॉलोनी जाती थी मांगने के लिए? जी कौन भेजता था आपको? आप कैसे? ये जो आदमी था ये भेजता था? उसको किस नाम से पुकारती थी आप? मैं कहने से नहीं जाना, मैं कहने से जाना तो काम पे। मारदा भी सी? हाँ जी किन्नी वारी कुटिया उन्हें? 3 वजे। 3 वारी मारिया है। अम्मी दे सामने मारिया सी हाँ जी ते अम्मी ने रोकिया नहीं कदे? नहीं अम्मी की कहंदी सी? मैं कहती चंगा ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। अच्छा, रोज किन्ना कमा के लियाते सी बाहरों, किन्ना मंग के लियाते सी? 200 200 रुपया। ते जदों नहीं कमा के लियाते सी फिर मारदा ਸੀ। छुरियां गर्म करके मारदा सी? हाँ जी। हेलो बेटा, कैसे हो आप? कमर। कमर नाम है? माशाल्लाह, नाम तो बहुत प्यारा है कमर। ये जो आदमी था ये आपको बाहर काम के लिए भेजता था? हाँ जी की कहंदा सी? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। बच्चे की बॉडी लैंग्वेज चेक कीजिए और इसके बोलने का अंदाज़ चेक कीजिए। एक ऐसे अंदाज से कम्युनिकेट कर रहे हैं जैसे शायद मैच्योर इतना हो चुका है। अच्छा, फिर जो मारदा सी तुसी की करते सी? ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾ। छुरियां गर्म करके मारदा सी? हाँ जी। ते अम्मी ने कदे रोकिया नहीं उन्होंने? नहीं अम्मी की कहंदी सी? ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ। अच्छा, किन्नी वारी मारिया इन्हें? 3 ਵਜੇ। 3 वारी मारिया ते ए नशा भी करदा? हाँ जी पूरी रात बाहर रहंदा? हाँ जी। ते अम्मी कित्थे जांदी सी तानू लैके? ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। अम्मी आप भी मंगदी सी बाहर जाके? हाँ जी। किन्ना कमांदे सी तुसी रोज दा? 300। 250-300। बेटा आपका नाम क्या है? नाहिल। मिनाहिल? हाँ जी। मिनाहिल बेटा, आप रो क्यों रही हो? क्यों देंगे? क्या हुआ बेटा, बताओ मुझे। इन मासूम बच्चों की आंखों में आंसू आना इसका मतलब है कि इतना तड़पाया गया है कि बेचारे अपने दुख का इजहार भी किसी से नहीं कर पा रहे। ये कौन था आदमी? ये क्यों आपको काम के लिए भेजता था? आप जानना नहीं से सानू मांगता सी। आप नहीं जानता सी? नहीं। थोड़ा सा आगे आओ, थोड़ा सा आगे आओ, इधर आओ, शाबाश। हाँ, थोड़ा सा उधर देखो। हाँ, आप काम ते नहीं जानता सी? नहीं। ते अम्मी जानदी सी काम ते? हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਬਸ? हाँ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? हाँ जी। ਕਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ। ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਵੀ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਇਹ जी गरम करके? ये कैमरामैन अगर फोकस करे तो आपको दिखा सकते हैं कि ये इसके नाक पे, इसके माथे पे और इसके ये चेहरे पे यानी कि गालों पे निशानात हैं। अच्छा बेटा, और की कहंदा सी है? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਾਣਾ।
सर बताइएगा ये बच्चे कब से थे इस शख्स के पास? ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਚੋਰੀ। ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਬੁੱਢੀ? ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰੈਂਟ ਤੋਂ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਲੈਣੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਰਾਜ ਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਸਕੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਾਬਲ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਆਪ? ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋਣ ਸੁਮੈਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਾਲੁਕਾਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਲਕ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਦਿਲ ਤੇ? ਦਿਲ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਨਾ ਜਾਓ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਛੱਡਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀਖ ਲਾਈਏ ਤੇ ਬੱਚਾ ਤੜਫਦਾ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਵੱਧ ਬੀਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਜਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਜਣੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਲਾਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਕੇ, ਬਾਜ਼ੂ ਫੜ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀਖ ਛੁਰੀ ਤੱਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। अच्छा, धमकियाँ भी देता सी? हाँ जी। उस मुलजिम का बयान भी आप नेक्स्ट स्टोरी में सुनेंगे और वो जिस तरह से मुकरता है और फिर ख़ुद तस्लीम करता है कि हाँ मैंने किया, वो सब कुछ आप जानेंगे। लेकिन अदारा चाइल्ड प्रोटेक्शन जो कि इन बच्चों की हिफाजत के लिए बनाया गया है, इन बच्चों की जान की हिफाजत के लिए बनाया गया है, उनके फोकल पर्सन मेरे साथ राना खिज़र हयात साहब मौजूद हैं जो कि इंतहाई दबंग शख्सियत रखते हैं। और जिस तरह से हमारे मुआशरे में इस तरह के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसी तरह से इनकी मेहनत में भी इजाफा होता जा रहा है। दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन जो केस इनके पास आ जाता है वो फिर सज़ा से नहीं बच पाता। राना साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब ये मामला क्या बने, किस तरह से आप तक रिपोर्ट हुआ ये? असल में ये जो बंदा अभी पुलिस कस्टडी में है मुलज़म, ये तो हैप्चुअल है, आदी है, इसका काम ही ये है। एक छोटा सा क्लिप था वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। अच्छा, तो किसी जर्नलिस्ट भाई ने मुझे भेजा, उन्होंने मुझे कहा ये इस तरह ये रहमानपुरे का वाक़या है। तो उसी टाइम उस पर एक्शन लिया गया। DPO शेखुपुरा जो जाहिद नवाज़ मुरव्वत साहब हैं, वो बहुत ही अच्छे, बहुत नफीस, वो समझें कि ज़िले के बाप लगे हैं। वो बच्चों के मामले में कभी पीछे नहीं हटेंगे। ASI साहब मौके पे मौजूद हैं। इन्होंने जैसे इनको कॉल हुई, नफरी लेके इन्होंने इसको मौके पे अरेस्ट किया। बल्कि जब ये अरेस्ट करने गए और ये भाग गया मुलज़म, और भागता हुआ ये इसके गिरा वहाँ पे नाली में, तो इसको पकड़ लिया और बच्चों को मौके पे इन्होंने बाजियाब करवाया। और बच्चे बड़े रोते हुए पुलिस के गले लगे और उन्होंने कहा कि हमसे इसने जुल्म किया, ज़्यादती की है। फिर मुलज़म अभी अल्हम्दुलिल्लाह अरेस्ट है और वो आपने उसका भी बयान ले लीजिएगा। IO साहब भी खड़े हैं यहाँ पे। तो अब जो उनकी इसकी मदर है, जो रियल मदर है, क्योंकि स्टेप फादर जो है वो और रियल मदर जो है वो मिल के इन पे तशद्दुद करते थे और ये भीख मंगवाते थे और ये आदी लोग हैं यहाँ पे। अच्छा, और अभी पुलिस जो है वो इनकी वालदा को अरेस्ट करने के लिए छापे मार रही है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो कानून की गिरफ्त में होगी। सर इस तरह के बहुत से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इन केसेस को कंट्रोल करने के लिए अवेयरनेस दी जा रही है? जी, इनको मैं एंटी बैगर्स कमेटी का शेखुपुरा का मेंबर भी हूँ। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा जो हमारे बड़े अच्छे वो भी ऑफ़िसर हैं, दबंग ऑफ़िसर हैं, सरमद तैमूर साहब, उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया। यहाँ पे हम बैगर्स की जो है वो समझ लें कि उनको अवेयर भी करते हैं, लोगों को पब्लिकली थ्रू फ्लैक्सीज, थ्रू सोशल मीडिया हम बताते हैं कि इनको भीख मांगने वालों को बिल्कुल भी भीख ना दें, इनको खाने पीने की चीज़ लेके दें। और आप सफ़र करते हैं, दौरान सफ़र अपनी गाड़ी में खाना रख लें, बिस्किट रख लें,
इस तरह की चीज़ें रख लें, जहाँ कोई भीख मांगने वाला आता है तो उसको फ्रूट दे दें, खाना दे दें, बिस्किट दे दें, ना कि उसको पैसे दें। आप पैसे देंगे तो उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी उनके साथ वैसा ही समझ लें कि मुलज़म है कि उनकी सपोर्ट कर रहे हैं कि भीख मांगे हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं। मेरे साथ एएसआई साहब हसन अस्करी साहब मौजूद हैं। जब मैं बच्चों का इंटरव्यू करने से पहले इनको सुन रहा था तो इनका कहना था, इनका एक बहुत प्यारा जुमला मेरे कानों ने सुना कि पुत्रो तुसी परेशान नहीं होना, तुहाडा रूहानी प्यो इत्थे हैगा, इन्हां दी ऐसी तैसी को तुहाडे ते जुल्म करके विखाए। इनसे सुनते हैं वो क्या मामला है। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। बेटा थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे। सर किस तरह से मुलजिम तक रसाई हुई आप? मैं आगे मैं बता चुका हूँ कि जैसे मैंने अनाउंस हुआ ना कि ये बच्चों को सताजत कर रहा है, तो फ़ौरन अफसर ने बाला के मैसेज पे हम फ़ौरन इसको एक्टिव हो गया। 10 ही हमने इंशाल्लाह फ़ौरन रेड कर दिया, तो हमने इंशाल्लाह मौके पर अरेस्ट कर लिया। ठीक है सर, अभी तक जो मुलजिम ने बयान दिया है उसमें रद्दोबदल हो रहा है। वो कह रहा है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करता था, मैं नहीं भेजता था। पुलिस को क्या बयान दिया? सर वो बचने के लिए ऐसा कर, लेकिन तो इसमें जो शक तो नहीं ना कोई, वही करता था बच्चों पे जुल्म। बिल्कुल कोई शक नहीं, इसमें क्लियर है, ओके, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। तो जो उसकी मिसेस थी यानी कि उसकी बीवी थी, वो कब तक गिरफ्तार हो? वो इंशाल्लाह कल रात को भी रेड किया है, मजीद कर रहे हैं, इंशाल्लाह मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी इंशाल्लाह। मेरे मुआशरे को बेहतर बनाने में अहम किरदार मुझ जैसे लोगों का होना चाहिए। अगर हम अपने इर्द गिर्द कहीं पे ऐसा कुछ गलत होते हुए देखें तो फौरी पुलिस को रिपोर्ट करें और फौरी कानून नाफिज करने वाले अदारों को रिपोर्ट करें, ताकि इस तरह के जुल्म को रोका जा सके। बच्चों को पैदा करना ज़िम्मेदारी नहीं है, बच्चों की परवरिश करना और अच्छी परवरिश करना, उनका ख्याल रखना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। बच्चे तो हर शख्स पैदा कर लेता है, लेकिन उनको बेहतर फ्यूचर कौन देता है, वही अच्छा इंसान कहलाता है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।